हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबको का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पीठ है। इसमें दोस्तों जैसा कि आप सबको पता था, मैंने पीछे भी बताया था कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है काउंसलिंग के टाइम में। तो मैं जो है सो उस चीज़ का एक छोटा सा वीडियो लेके आप सबों के सामने आ गया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मिले या कोई भी आपका प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व हो गया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको ये भी चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने लिस्ट लिया है या फिर जो मेरे पास पीडीएफ है ये मैंने कहाँ से लिया है और पूरी तरह से ये ऑथेंटिक है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपका शक नहीं है कि आपका ये फेक बनाया गया है या मैंने कहीं से भी इसको फेक बनाया। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से ऑथेंटिक है। लास्ट में मैं इस चीज़ को भी बता दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। देख लीजिए सबसे ऊपर में आपका यहाँ देख लीजिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड CET BED 2020। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा कि क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा छोटा था, मैंने इसको ज़्यादा जूम कर दिया है। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर में आपका क्या बता रहा है, काउंसलिंग फी रिसिप्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या है, काउंसलिंग फी रिसिप्ट। देख लीजिए काउंसलिंग फी रिसिप्ट वो है जब आपने 3000 एक्सेप्ट एंड आई गो टू पे करके 3000 जो पे किया था उसके बाद आपने के पास एक प्रिंट का ऑप्शन आया होगा। ठीक है, तो या अगर आपने साइबर से किया हो या खुद से किया होगा तो आपके पास एक प्रिंट वाला PDF होगा या फिर आपके पास हार्ड कॉपी होगा, तो वो चीज़ का हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है। ठीक है, काउंसलिंग फी रिसिप्ट का 3000 जो अभी हाल ही में पे किए होंगे आप लोग, तो उसका रिसिप्ट लास्ट में जब आपने पेमेंट कर दिया होगा उसके बाद एक प्रिंट का ऑप्शन मिला था, वहां से जो पेज आपको निकलने वाला था उस चीज़ को आपको हार्ड कॉपी उसका ले लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका काउंसलिंग फी रिसिप्ट है। दूसरा फ्रेंड्स क्या है कि एडमिट कार्ड ऑफ CET BED 2020। ठीक है, मतलब जो आपका 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर किन्हीं के पास नहीं है तो आप लोग का एक बार विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट पे, शायद अभी अवेलेबल हो या नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि सबों के पास होगा ही। तो एडमिट कार्ड आपका जो एग्जाम हुआ था 22 सितंबर को वो चाहिए। फिर तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या क्या चाहिए था। तो तीसरा फ्रेंड्स आपका देख लीजिए यहाँ रिजल्ट कार्ड। ठीक है, रिजल्ट कार्ड ऑफ CET BED 2020। ठीक है, रिजल्ट कार्ड जो आपका मिला था, जैसे आपका जो एग्जाम हुआ था उसके 28-29 के आसपास में जो रिजल्ट आया था किसको कितना नंबर था, वो मार्कशीट हो या रिजल्ट कार्ड उसी को बोलते हैं, तो आपके पास वो होना जरूरी है। उसके बाद कॉलेज चॉइस स्लिप। ठीक है, कॉलेज चॉइस स्लिप देख लीजिए जब आपने प्रेफरेंस डाला था। ठीक है, और प्रेफरेंस डाल के जब आपने फाइनल सबमिट किया था उसके बाद आपके पास जो है सो एक कॉलेज स्लिप आया होगा। ठीक है, कॉलेज स्लिप मतलब कि आपने किस किस को प्रेफरेंस दिया था, आप जिस टाइम प्रेफरेंस किए होंगे उस टाइप का आपके पास एक हार्ड कॉपी होना अनिवार्य है। साथ में आपका 5वें नंबर पे कौन सा बताया जा रहा है, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट। जब आपका फर्स्ट काउंसलिंग का जो लिस्ट निकला था तो उसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो चीज़ आपको दिखाना है। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट स्लिप सबके पास होगा ही। उसके बाद ये तो हो गया आपका इस बार से रिलेटेड। बाकी प्रीवियस हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट था आपका प्रोविजनल और सर्टिफिकेट को लेके। तो यहाँ देख लीजिए क्लास 10th का आपका मार्कशीट मांग रहा है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनल का कोई भी आपका जो है सो जिक्र नहीं किया गया है। तो सर्टिफिकेट सबके पास होगा ही। सर्टिफिकेट और प्रोविजनल क्या होता है मैंने पीछे भी बता ही दिया था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपका जो आपका एग्जाम हो जाता है उसके 2-2.5 साल या 1-1.5 साल के बाद तक आ जाता है कॉलेज में, तो वो आपका मूल प्रमाण पत्र होता है और साथ में एक प्रोविजनल होता है। तो यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मूल प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। साथ ही आपका उसके बाद है क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो 12th के लिए भी सेम है, 12th का आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। फिर से यहाँ प्रोविजनल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं तो जैसे ये देख लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन मार्कशीट। ठीक है, तो आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा उसका मार्कशीट आपके पास चाहिए और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। प्रोविजनल का जिक्र यहाँ भी नहीं है, लेकिन जिनसे मैंने ये लिया था तो उनसे हमारी जिक्र हुई थी तो उन्होंने बताया था कि प्रोविजनल भी आपका एप्लीकेबल होगा। उसमें बताया ये था कि हो सकता है कि अगर इस बार 2020 में जिन्होंने बीएड कर रहे हैं और कोई 2019 में ही अभी हाल ही में किन्हीं का रिजल्ट आएगा तो उनके पास प्रोविजनल होगा लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में या फिर किन्हीं के पास पीछे का भी प्रोविजनल है तो चल सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है आप लोग उस चीज़ को ले सकते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द दे लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आप ही के लिए रहेगा। साथ में नेक्स्ट है आपका 12th नंबर में पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में डाला होगा तो आपको चाहिए। यहाँ देख लीजिए
नेक्स्ट में आपका ब्रैकेट में लिख के दिया है कि इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने इस बार अगर एग्जाम दिया था और मुझे एडमिशन लेना है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तभी मुझे मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए और मेरा ग्रेजुएशन है, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करने आए हैं उनके लिए ये दो चीज़ है, ठीक है। तो उनके लिए भी सेम वही चीज़ है, मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो ये तो हो गया आपका पूरा चीज़। उसके बाद देखिए कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ तक ऊपर में आपका कुछ डॉक्यूमेंट था जो कि आपका इस बार से रिलेटेड था, जैसे आपका काउंसलिंग फी रिसिप्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट कार्ड हो गया, कॉलेज चॉइस स्लिप और कॉलेज अलॉटमेंट। उसके बाद आपका 10th 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोविजनल है फिर भी चलेगा, मैंने बात किया है एक दो जगह, तो दोनों जगह मैंने पूछा भी था, 2 कॉलेज है हमारे पास में, तो वहाँ भी बोला गया था कि नहीं प्रोविजनल से हो जाता है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर माने कि कोई अगर 2019 में किन्हीं का कंप्लीट होता है ग्रेजुएशन, तो उनके पास तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल इतना जल्दी नहीं मिल पाता है। हर यूनिवर्सिटी के खैर अलग अलग नियम होता है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट है साथ में प्रोविजनल भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आप लोग हैं तो उसके लिए ये लगेगा। साथ में आप लोग देख लीजिए, ये है आपका CLC या DLC, ठीक है। तो CLC आपका एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबके पास होना जरूरी है, ठीक है। डोमिसाइल में जिसको आपका आवासीय बोला जाता है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, PW, और ये आपका SMQ या फिर जिसको आप लोग ये बोल सकते हैं आपका जो फ्रीडम फाइटर वाला जो आपका मिलता है आप लोग को आरक्षण, तो उसके लिए, ठीक है। तो वो अगर आप लोग के लिए है इस क्षेत्र में है, अगर आप लोग किसी भी तरह के आरक्षण से लाभान्वित हैं तो आप लोग के लिए ये आपका होना जरूरी है। यदि वह लास्ट में आपका वही चीज़ दिखा रहा है कि इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ भी आपको वही चीज़ दिखा रहा है। अगर आप लोग हैं एप्लीकेबल हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, PWD या फिर आपका फ्रीडम फाइटर वाला जो है वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। साथ में माइग्रेशन भी आपका मांग रहा है, ठीक है। तो माइग्रेशन के बारे में क्या लिखा है, ओरिजिनल ओनली, ठीक है। माइग्रेशन में आपका कोई भी डुप्लीकेसी या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं, ब्रैकेट में ओरिजिनल ओनली लिख दिया है। और माइग्रेशन सबों के पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। माइग्रेशन के बारे में कुछ ये भी इशू रहता है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज होता है, जैसे मानते हैं कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से करता है और साथ ही वो अगर बीएड जो है सो मानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से करता है, तो उसके लिए माइग्रेशन जरूरी पड़ता है, ठीक है। अगर सेम ही यूनिवर्सिटी से आप फिर से कोर्स कर रहे हैं तो शायद माइग्रेशन की जरूरी नहीं पड़ती, शायद कैसा ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया है तो अगर आप सबके पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो फिर देख लीजिएगा आगे क्या होगा। अपने कॉलेज में आपका जहाँ अलॉट हुआ है आप लोग वहाँ भी एक बार विजिट करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ पीछे भी डिस्कस कर दिया है कि किस कॉलेज का आपका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, हर डेट का। तो ये आपका एक छोटा सा लिस्ट है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे मैंने सारे चीज़ को एक एक करके डिस्कस कर दिया है, मैं ऊपर से नीचे तक एक और स्लाइड कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और प्रोविजनल को लेके बहुत सारा इशू भी आ रहा था कि सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का चाहिए, प्रोविजनल पुराना है। तो देखिए पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर टाइम है आपके पास प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू करवाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग से इशू हो जाता है जल्दी में तो आप लोग करवा लीजिए। हो सकता है अगर जिन्हीं का अगर दीपावली वैकेशन के बाद किन्हीं का है तो आप लोग जो है सो उस चीज़ को निकलवा लीजिए, अभी टाइम है आप लोग का मिल सकता है। साथ में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को बता दूंगा कि मैंने ये चीज़ कहाँ से लिया है। तो आइए देखिए ऊपर में जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ देखिए ये चीज़ है आपके पास, यहाँ पे मोबाइल नंबर है जो कि मैंने आपका इरेज कर दिया क्योंकि जिनसे मैंने लिया था वो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किए थे, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपका दिख रहा होगा एक कॉलेज है हमारे बगल में, मैंने पीछे भी इसके बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइब्रेरी हो। मैंने खुद जाके यहाँ पर्सनली विजिट भी किया है कई बार, तो मैंने वहाँ चीज़ ये वहीं के एक सर हैं तो जिनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये PDF मुझे प्रोवाइड किया था। तो ये देख लीजिए मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और ये आपका एक हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलेज है, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं से मैंने एक सर हैं जो कि वहाँ का टेक्निकल या फिर आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारा उनके पास नोटिस होता है, तो मैंने उन्हीं से ये चीज़ लिया था। तो उन्होंने बताया था इस चीज़ के बारे में और उनके तरफ से ये इशू किया गया। और ये चीज़ नहीं कि सिर्फ AKU के लिए ही है, उन्होंने बोला कि हमारे कॉलेज से इशू हुआ है लेकिन सिर्फ ये उन मतलब नोडल यूनिवर्सिटी के
कहने पे जो है सो उनका ये चीज़ जो है सो उनका खुद का प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज के लिए सेम ही आपका डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होगा, तो उसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग के पास इतना डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो अगर आपसे होने वाला है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाइए। बाकी तो आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो फिर वहाँ आपको अगर डेट देता है तो ठीक है, या फिर आगे जो भी होगा वो आपको यूनिवर्सिटी में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ जानकारी से मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनका भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।